कि सुखदेव जी कथा रूपी अमृत पिला रहे हैं, क्या होगा इससे। और वो स्वर्ग से अमृत का घड़ा लेकर के आए और सुखदेव जी के सामने रख दिया कि हे सुखदेव जी, इस कथा को तो हमको दे दो। अगर आपको परीक्षित महाराज का जीवन महान बनाना है तो स्वर्ग के अमृत को पिला दो। मैंने कहा, सुखदेव जी ने कहा, क्यों? क्योंकि महाराज स्वर्ग के अमृत की महिमा बहुत बड़ी है और श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत की शायद इतनी नहीं हो सकती। तो सुखदेव जी ने सोचा कि कथा को सुनने का अधिकारी वही है जिसके हृदय में कथा के प्रति आदर का भाव है, सम्मान का भाव है। जिसके हृदय में कथा के लिए सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, तो ऐसा पुरुष कथा सुनकर के भी उसका आना जाना सदा के लिए बना ही रहता है। क्योंकि कथा हृदय में उसी के में उतरती है जिसके हृदय में कथा के प्रति विश्वास हो और कथा के प्रति श्रद्धा हो। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा कथा में, तो कथा का लाभ आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास हमारे दो कान होते हैं। हमारे कान बंद है बिल्कुल। अगर हमारे हृदय में कथा के प्रति श्रद्धा होगी और विश्वास होगा तो श्रद्धा और विश्वास से हमारे कान खुलेंगे, और जब कान खुलेंगे ना, तभी कथा कान के माध्यम से हमारे हृदय में जाएगी। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास अति आवश्यक है। बड़ी सुंदर कथा कल की। भगवान भोलेनाथ बारात लेकर के आए, बड़ी सुंदर बारात, ऐसी अद्भुत बारात कि न होगी न हुई। अब जो शंकर जी की बारात में जो शंकर जी के गढ़ थे ना, भूत प्रेत पिशाच महाराज, दुनिया भर के जितने भी भूत प्रेत पिशाच थे, सभी बारात में आए। अब उनका स्वरूप कैसा था? किसी के सिर है ही नहीं, बिना सिर के चल रहा है। किसी की हजारों आंखें हैं तो मुंह ही नहीं है।